नमस्ते इंडिया। मैं वर्षा आज फिर से आई हूँ आप सबके सामने फिर से एक नया प्रोडक्ट रिव्यू देने। मैं ये प्रोडक्ट रिव्यू क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली कुछ 3-4 महीने पहले मेरे घर में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, मुझे, मेरे हस्बैंड को एंड मेरी मदर को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी आदतों को बदले। और जब मैंने अपनी आदतों को बदला तो उसमें सबसे पहली चीज जो मैंने पाई वो थी मेरा खाना। मेरा खाना जो था वो था तो ठीक ठीक, मगर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इम्बैलेंस थी। जैसे हमारे खाने में होनी चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम। पर जब हम खाना खाते हैं तो क्या वाकई हमें वो चीजें खाने में मिल पाती हैं? ये बात का ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग बस खा लेते हैं नॉर्मली ये सोचकर कि खाने में सब कुछ हमें मिल रहा है, बट सीरियसली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पोषण तत्व होते हैं जो हमारे खाने में मिसिंग होते हैं, दिन भर की जो डेली डाइट्री हम लेते हैं। तो उस पर जब मैंने थोड़ी सी स्टडी की, क्योंकि मुझे जरूरत थी उस पर स्टडी करने की, क्योंकि मैं चाहती थी मेरी फैमिली हेल्दी रहे और मैं हेल्दी रहूं। तो जब मैंने उस पर स्टडी किया, मैंने उन चीजों को ध्यान दिया, तो मैंने नोटिस किया कि जो दिन भर का खाना हम खाते हैं उसमें एक्चुअली मैक्सिमम चीजें तो मिसिंग है, मैक्सिमम डाइटरी फाइबर्स तो मिसिंग है। तो मैंने उसे किया रिप्लेस, और उसमें सबसे पहली चीज जो मैंने रिप्लेस की थी वो थी मेरा आटा। आटा मैंने यूज करना स्टार्ट किया एचएचआई का मल्टी ग्रेन आटा। मैं आपको बताऊं इसके फायदे। एक्चुअली मुझे इस आटे से बहुत प्यार है। मैं जब भी स्टोर जाती हूँ मैं एक्स्ट्रा कुछ 2-4 आटे एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, सो दैट अगर कभी स्टॉक में प्रॉब्लम आए तो मेरे पास ये बना रहे, बिकॉज मैं इसके बिना नहीं रह सकती। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, मुझे इसके इतने बेनिफिट्स मिले हैं, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर को, कि मैं उसके लिए सीरियसली बहुत थैंकफुल हूँ इस कंपनी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया कि इससे मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं। कुछ 3-3.5 महीने पहले मैंने इसे स्टार्ट किया एंड नाउ आई एम रियली लाइक गोइंग मैड फॉर दिस प्रोडक्ट। एडिक्टेड हो चुकी हूँ मैं, एक तरह से कह सकते हैं आप। इसमें जितनी कहते नहीं, जितने सारे अच्छे अच्छे आटे मिले हुए हैं, जो ये मिक्सचर है आटे का, ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। अब मैं आपको इसके कुछ चीजों के बारे में बताती हूँ, जिन आटों का इसमें प्रयोग हुआ है उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो इसमें प्रयोग हुए हैं 6 टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट इज आटा। पहली है इसमें चना, दैट इज ग्राम। दूसरा इसमें सोरगम, दैट इज ज्वार। तीसरा इसमें अमरंथस, जिसे हम राजगिरा भी कहते हैं। चौथा है टैपियोका, जो कि शकरकंदी होती है, शकरकंदी के गूदे का पाउडर बना के इसे यूज किया गया है। इसके बाद इसमें रागी, जिसके अनेक बेनिफिट्स हैं। एंड द 6th वन इज ग्वारगम, जिसे ग्वारफली से निकाला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली इसमें बड़ी बात यह है कि ये जितने भी 6 प्रोडक्ट्स हैं, 6 तरह के आटे हैं, ये जो यूज किए गए हैं, ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स को एनरिच कर देते हैं और भी ज्यादा विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीज से। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है और एग फ्री है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ग्लूटेन फ्री खाने की आदत होती है, या वो ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं। ग्लूटेन होता क्या है? ग्लूटेन एक्चुअली वो कहते हैं कि पदार्थ होता है जो खाने में स्टिकीनेस को बनाता है। जैसे कि आप अगर मैदा खाते हैं या मोज़रेला चीज खाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो बेक होता है तो इट बिकम्स लिटिल स्टिकी, खिंचाव आता है उसमें, च्युइंगम की तरह थोड़ा सा। जैसे आप रोटी जब बनाते हैं तो आप जब आटे को थोड़ी देर के बाद रख देते हैं तो आप नोटिस करो, जब आप रोटियां बनाते होंगे तो वो जब खींचते हैं तो वो जो उसमें खींचने की जो प्रवृत्ति आती है वो हो जाती है ग्लूटेन, और वो किसी खाने को च्यूवी बना देता है। अब वो किसी किसी को तो बेनिफिशियल होता है, किसी किसी को नॉर्मल होता है, किसी किसी के लिए वो इनटॉलरेबल होता है, एलर्जिक हो जाता है पेट में। तो उस तरह के लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे कि मुझे ग्लूटेन से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं अगर मैदा या चीज या ऐसा कोई प्रोडक्ट खा लेती हूँ तो मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं। तो मेरे लिए तो ये भाई वरदान है, मेरे जैसे लोगों के लिए वरदान है। नेक्स्ट होता है लैक्टोज फ्री। लैक्टोज फ्री का मतलब होता है ऐसा कोई भी आटा या ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें लैक्टोज या डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता पाई जाती है।
ठीक है। तो ये है लैक्टोज फ्री। इसमें डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट जैसी कोई भी गुणवत्ता इसमें नहीं है। तो जिन लोगों को दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से इश्यूज होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, वो उन्हें लैक्टोज नहीं हजम होता है, जैसे ही वो दूध या डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी सामान खाते हैं उन्हें गैस होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, सार थ्रोट जो होता है उनका थ्रोट होता है वो सार होने लगता है, खट्टापन आता है उनके गले में, उन्हें बहुत इश्यूज होते हैं, तो वो नहीं ले सकते। तो ये उनके लिए भी बून है, ये बून, इट्स अ गिफ्ट। और तीसरा होता है एग फ्री। जैसे बहुत सारे आटों को एक रिच प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि उसमें एग प्रोटीन डालने की कोशिश करते हैं, सो दैट उससे वो हेल्थ बेनिफिट्स बता सके। तो इसमें वो भी नहीं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट, तो ये आपके लिए बेस्ट है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हेल्प करने वाले पॉइंट पे सबसे पहली चीज जो होती है इसमें होती है मैग्नीज। मैग्नीज जो होती है हमारी बॉडी को बहुत कम कह सकते हैं कि अमाउंट में चाहिए होती है, बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है हीलिंग प्रॉपर्टी में। मैग्नीज जो होता है वो हमारी बॉडी में अगर कहीं अंदरूनी चोट आ जाती है, किसी भी तरह के अंदरूनी कोई घाव बन जाता है, तो वो उसे हील कर देता है। इसके बाद बात आती है इसमें आयरन की। आयरन आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ये कंपाउंड हेल्प करता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में। अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स में कमी अगर आ गई तो फिर जो ऑक्सीजन का कैरियर होता है एक तरह से रेड ब्लड सेल्स, जो लंग से हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन फैलाता है, पहुंचाता है, तो उसमें अगर कमी हो गई तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आयरन की कमी को ये बहुत अच्छे से पूरा करता है। उसके बाद आता है इसमें कैल्शियम। आपको सभी को पता है कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, तो कैल्शियम भी है इसमें। देन इसमें आता है पोटेशियम। अगर देखा जाए तो पोटेशियम जो है वो फ्लूइड बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। जो भी हमारी बॉडी में जूसेस होते हैं, जैसे बाइल जूस वगैरह होते हैं डाइजेस्टिव पैनक्रियाज को मेंटेन करने के लिए, तो उन सब चीजों को ये मेंटेन रखता है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स को मेंटेन रखता है, जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स होते हैं उन्हें मेंटेन रखता है। देन आता है इसमें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ टीथ होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज होते हैं, इसमें ये बहुत मदद करता है। तो ये जितना भी ये मिक्स आटा है इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रागी और अमरंथस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें, जो कि बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रा में, बहुत ही हिसाब से अपने जो हमारे इनके न्यूट्रिशनिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, शेफ्स हैं, सबके सहयोग से, सबके कहते हैं कि इंटेलिजेंस के हेल्प से इसकी मात्रा को मेंटेन करके डाला गया है, सो दैट ये हमारी बॉडी को अपने बेस्ट तरीके से, बेस्ट एक्सट्रैक्ट्स के साथ हमें हेल्दी बना सके। सो हियर इट इज फॉर यू। अगर आप अपने आप को हेल्दी चाहते हैं, अपने आप को मेंटेन एंड फिट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में, अगर आप एक रोटी खा रहे हो उसमें सारे गुणवत्ता आपको मिल जाए, तो आप ये जरूर ट्राई करिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, वो ये है कि मेरी मदर को खुद डायबिटीज है और उन्हें काफी कमजोरी फील होती रहती थी, बिकॉज जब भी वो आटे वाली रोटी खाती थी तो उन्हें थोड़ा सा कहते हैं कि ज्यादा खा नहीं सकती, और नहीं खाती थी तो उन्हें थोड़ी सी वीकनेस फील होती थी, उनकी हड्डियों में दर्द होता था। जब से उन्होंने ये आटा शुरू किया है खाना, उनकी हड्डियों का दर्द ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। उन्हें बहुत एनर्जेटिक फील होता है, आराम से वो अपना काम कर लेती हैं, घर का जो भी उन्हें चीजें देखनी होती है वो देख लेती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मेरे घर का एक तरह से कह सकती हूँ मैं कि टेस्टिमोनियल है, मैंने खुद नोटिस किया है, मम्मी ने नोटिस किया है, दे ऑल आर फीलिंग वेरी गुड। मेरे खुद के डाइजेस्टिव इश्यूज सही हो गए, मेरे हस्बैंड के डाइजेस्टिव इश्यूज सही हो गए, तो हम लोग के लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपको भी लगता है कि आपको इसे ट्राई करना चाहिए, गिव इट अ ट्राई, एक बार आप जरूर लीजिए, एक बार आप उसे आटे के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। और इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे आप एक डिब्बा लेके यूज करिए, अगर आपको इसके बेनिफिट्स दिख रहे हैं तो आप दोबारा लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट नहीं दिख रहे तो ये डिसीजन आपका है। वी आर नॉट फोर्सिंग यू। हमारी जो कंपनी है, हम फोर्स नहीं करते कि आप ये प्रोडक्ट लेके ही जाइए, जस्ट गिव इट अ ट्राई। जैसे आप 100 चीजें मार्केट से वही चीजें खरीद रही है, सेम ब्रांड, सेम एडवर्टीजमेंट को देखकर आप आ रहे हैं, तो
आप ऐसे ये भी तो समझिए कि कुछ नया ट्राई करने में क्या जाता है। नया ट्राई इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि बाकी ब्रांडिंग में तो वैसी एडवर्टाइजिंग में इतना पैसा खर्च कर चुकी होती है कंपनी, तो क्वालिटी रिडक्शन तो बहुत ही नॉर्मल बात है। बट जहां पर हम माउथ टू माउथ एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम टेस्टिमोनियल्स खुद के ऊपर लेकर अगर कर रहे हैं, तो एक बार उसे भी उस प्रोडक्ट को एक चांस देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार ट्राई करके जब आप उसको बेनिफिट्स आप उसके खुद उठा लेंगे, आपको लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल, आपकी फैमिली के लिए सेफ है, तो डेफिनेटली आप खुद ही उसे चूज करेंगे। अब हम आते हैं इसे कैसे पकाना है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट बनाएंगे थोड़ा सा क्योंकि इसमें स्टार्ट ज्यादा नहीं होता है, तो आप नोटिस करेंगे कि इसको बनाने में थोड़ी आपको समस्या हो सकती है। तो आप थोड़ा सा एक व्हीट फ्लावर जो आपका नॉर्मल आपका गेहूं का आटा होता है उसे मिक्स कर सकते हैं। आप इसका रेशियो 60 रख सकते हैं, उसका 40 रख सकते हैं, या फिर 80 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। मेरी मम्मी इसको 60-40 में रखती है या 70-30 में रखती है। आप इसे वैसे रखिए, पानी के साथ मिक्स करिए। गूंदने के बाद, डो बनाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए। मेरी मदर इसको 40 मिनट्स के लिए रखती हैं, आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और आधे घंटे के बाद उसमें जब आप रोटी बनाएंगे तो वो फुलके की तरह फूलती है और बहुत मजेदार लगती है। सीरियसली फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी टेस्टी रोटियां बनती है और आपको खाने के बाद पेट में वो भारीपन नहीं लगता है। 2-3 रोटी से आपका पेट भर जाता है जनरली। और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका जो यूरिक एसिड है वो बनना लगभग कम हो जाता है, क्योंकि मुझे ये फील होता था मेरी बॉडी में, जो मुझे एब्डोमिनल में थोड़ी सी दिक्कत फील होती थी वो मुझे इसके बाद नहीं होती थी। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। और इसकी जो MRP प्राइस है वो है ₹300 फॉर 2 kg और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइस है ₹275। अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो लिंक सब कुछ जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसे DP के थ्रू लेना चाहते हैं उसकी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि अब अपनी हेल्थ को हाई अलर्ट पे मत जाने दीजिए। इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर अच्छी हेल्थ रहेगी तो आप अच्छे दिखेंगे, स्किन एजनिंग नहीं होगी, आपको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी, तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो बहुत सारा काम कर सकेंगे। अगर आप ज्यादा काम कर सकेंगे तो आप ये सारे समस्याओं का निवारण कर सकेंगे, अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। सो हैप्पी हेल्थ इंडिया, हैप्पी हेल्थ इंडिया। नमस्ते इंडिया।